अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जनाब सबके। अच्छा जी, आज आपका जो चैप्टर है ना, ये आखिरी चैप्टर है आपके कोर्स का। इसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन पे एक वीडियो आ जाएगी। ये आखिरी चैप्टर आपका इसका। तो आज मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह कराऊंगा। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 13 है, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। ठीक है, तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन वगैरह करा दूंगा, डेफिनेशन वगैरह करा दूंगा। तो टाइम मिला था न्यूमेरिकली करा दूंगा। बहरहाल डेफिनेशन भी काफ़ी है, वो मैं आपको पहले करवा दूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करें। तो सबसे पहले नाम है आपका, देखें ये जो है, ये है चैप्टर का नाम है बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स क्या है, तो ये कहाँ पर पैदा होता है। ठीक है ना। तो इसमें जो बुनियादी जो बात आती है बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के अंदर, वो है माय डियर कि सबसे पहले आती है बीम। व्हाट इज़ ए बीम, कि बीम क्या होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बीम क्या होती है। तो बीम्स आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स मैंने यानी जो ढांचे होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके अज्जा हैं, उनके मेंबर हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर भी कह सकते हैं, विद वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मसलन रूफ में, छतों में, ब्रिजेस में पाए जाते हैं, मैकेनिकल असेंबलीज में पाए जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं यार ये मैकेनिकल, मतलब हम मैकेनिकल लोग हैं तो हम तो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे। भाई जो मैकेनिकल असेंबलीज होती है ना, उनमें भी ये पाई जाती है, बड़ी अहम बात है। इज आर आल्सो फाउंड इन द मैकेनिकल असेंबलीज, राइट। तो ये आपको ये भूलना नहीं चाहिए, बात को आपको याद रखना। दीज आर फाउंड इन मैकेनिकल असेंबलीज। मैकेनिकल असेंबली मीन्स के जितनी भी मशीनें होती हैं ना, उसके अंदर एक, हर मशीन का एक ढांचा है। जैसे लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, उसका एक ढांचा होता है। तो वो ढांचा होता है जिसके ऊपर मूविंग पार्ट्स उसके ऊपर हमने इंस्टॉल किए होते हैं। वो जो ढांचा होता है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने गार्डर, मुख्तलिफ बीम अंदर लगी होती हैं उसको सपोर्ट करने, वजन को उठाने के लिए। उसकी बात करें मैकेनिकल असेंबलीज के अंदर। अच्छा, बीम की डेफिनेशन क्या है। बीम इज सिलेंडर, सिलेंडर कहते हैं पतला। इज ए सिलेंडर स्ट्रेट रिजिड बिल्ट, बिल्ट मैंने बना हुआ फ्रॉम आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मैंने ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी सारे में एक जैसी हों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टेड टू लोड्स परपेंडिकुलर टू देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहाँ जो बीम है ना, उसका जो लोड लगते हैं उसके लंबे एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो कैसे होते हैं। देखते हैं, दिखाता हूँ वो कैसे होते हैं वो। अच्छा जी, जैसे आप ये समझें कि चलो सीधे ही बना, चलो शेप ले लेते हैं यहाँ से। सो चलो इसको रहने दे, ये इसमें ना ज़्यादा तकल्लुफ़ात पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम इसको सीधा यहाँ पे ले लेते हैं कि जी, हम कहते हैं कि जी लेट अस सपोज के जी ये एक बार है। ठीक है, और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। बार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, देखिए इसके कई एक्सिस होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, और ये जो वर्टिकल आप लगाओ तो उसका लेटरल एक्सिस होगा। जैसे आपने लेटर स्ट्रेन पढ़ी थी, तो लेटरल एक्सिस भी हो सकता है। हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर जो लोड लगेंगे, इसके ऊपर से जो लोड लगने हैं, ये इसका लोड लग रहे हैं जी। ये लोड लग रहा है P1, ये लोड लग रहा है P2। ठीक हुई बात। और ये लोड लग रहा है P3। अब आप देखें जितने लोड लग रहे हैं इसके इस लंबे एक्सिस के ऊपर, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, ये थोड़े से टेढ़े हैं, वो मेरे हाथ का कमाल है। दीज आर ऑल 90 डिग्रीज। ठीक है, राइट जी। तो बीम एक, बेसिकली आपसे पूछे कि बीम क्या होती है, आप कहें बीम एक बार होती है। बीम एक बार होती है, और ये किसी भी मेटेरियल की बनी हो सकती है। इसका जो मेटेरियल होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा,
और इसकी कोई भी लेंथ हो सकती है ज़रूरत के मुताबिक। और इसका बुनियादी काम क्या होता है, ये लेटरल लोड्स को, यानी ऐसे लोड जो इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री जाविया बनाते हैं, उसके कहते हैं लेटर। ये लेटरल लोड्स को बियर करती है, उनको कैरी करती है, और बेंडिंग को रेजिस्ट करती है। बेंडिंग को बेंडिंग क्या होगी, जैसे ये लोड लगने ज़्यादा खुद सोचें कि बीम जो है ना वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बीम ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगी। ये लोड कोशिश कर रहे हैं कि बीम इस तरीके से बेंड हो जाए। लोड बीम को इससे बेंड करना चाहिए, जैसे रेड लाइन से दिखाया, और बीम बेंडिंग होने से रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है। बीम स्ट्रेट रहने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ द बीम इज टू रेजिस्ट बेंडिंग। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। नो, बीम इज अ सिलेंडर स्ट्रेट रिजिड मैंने, यानी बीम स्ट्रेट रहने की कोशिश करती है। ठीक है, बीम ये नहीं होगा कि हम कहें जी बीम में दो बातें होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी एक तो वो फेल ना हो, दूसरा रिजिड हो, स्ट्रेट रहे। ठीक है जी। बिल्ट फ्रॉम, यानी रिजिड मैंने अपनी शेप चेंज ना करे, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए इसको। बिल्ट फ्रॉम आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है जो हर जगह जैसा होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज एक्स वाई जी एक्स सेम होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टेड टू लोड परपेंडिकुलर टू देयर लॉन्गिट्यूडल, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, अब फर्क तो यही वाली बार जिस बार को दिखाया है, कह रहा है इफ इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर लोड द सेम स्ट्रक्चर मेंबर वुड बी सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल लोड, इट विल बी कॉल्ड कॉलम या पोस्ट। ठीक है, ये भी दिखाता हूँ आपको, नहीं हो रहा भाई। अच्छा ना, ये वाला कंपोनेंट जो दिखाया है, इसी कंपोनेंट में अगर वो ऐसे हो जाए, इसमें रेक्टेंगल दी है, वो मेरे जहन से निकली कहाँ पे दी, इसे मैं हाथ से ड्रा करो, वैसे प्रोवाइड की है उसमें है। अच्छा, अब ये तो देखें ना, या तो ये जो है ना, ये तो लेटर लोड दिखाएंगे, तो ये बीम अगर तो लेटर लोड हो, वही बार है स्ट्रेट, वही बार है। अगर तो उससे लेटर लोड लगे तो इसको हम कहेंगे कि जनाब ये बीम है। ठीक है, ये क्या है, बीम। और अगर जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अब वही वाली बार दोबारा मैं ले रहा हूँ, वही वाला बार है, उसका दोबारा ले रहा हूँ, लेकिन अब इसका जो लोड लग रहे हैं ना, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर लग रहा है। तो अब इस वाले कंपोनेंट को कहें, अब देखें ये जो लोड लग रहे हैं, ये पी दोनों बराबर, ये जो लोड लग रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा कॉलम है, या इसका एक और नाम होता है स्ट्रट है, सॉरी ये अच्छा कहाँ से होता है ये स्ट्रट है या ये पोस्ट है। ठीक है, ये वाला जो केस जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं नीचे बनाया है, ठीक है, ये वाला केस, ये केस आप पहले दे चुके हैं कंप्रेशन में। इसमें और कंप्रेशन में फ़र्क होता है। कंप्रेशन में होता है कंप्रेशन में क्या होता है, सेम ये वाला केस होता है, लेकिन कंप्रेशन में होगा कि ये जो कॉलम होगा ना, ये तो मैंने थोड़ा चौड़ा बना दी, कॉलम में यूँ समझने कि कॉलम ऐसे होगा, कैसे समझा दूँ मैं आपको, ये भी दिखाता हूँ, ये आपको चल रहा है थोड़ा सा। जो कॉलम होगा ना, आप देखते हैं कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है ना वो कम है, क्रॉस सेक्शन इसका कम है, जबकि इसकी लेंथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। लेंथ इसकी ये एल डाला है, लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम है।
तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो और लेंथ ज़्यादा हो और वो उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड ऐड कर रहे हो, कंप्रेसिव लोड ऐड कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। और अगर 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 हम कहते हैं आपके जी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और ये वाला केस यहाँ पे हो जाए, तो ये वाला इसको कॉलम नहीं कहेंगे। दिस इज़ नॉट ए कॉलम, ये कंप्रेशन ब्लॉक है। दिस इज़ ए कंप्रेशन ब्लॉक, ये कंप्रेशन ब्लॉक है, ठीक है। तो इस टाइम हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ बात ये बताने की है कि अगर तो बीम की जब हम बात करते हैं बीम की, तो बीम में क्या होता है कि लेटरल लोड ऐड करते हैं बार के ऊपर, और उसी बार के ऊपर अगर लेटरल लोड ऐड ना करें बल्कि लोड उसके लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के ऊपर ऐड करें, तो हम कहते हैं कॉलम या स्ट्रट या पोस्ट। उम्मीद है कि आपको ये बात कुछ पल्ले पड़ी होगी, आई होप सो। अब हम आते हैं इधर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इसकी। कहता है तो व्हेन आइडेंटिफाइंग मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, तो कहता है हमें ख्याल करना चाहिए कि लोड किस तरीके से ऐड कर रहा है, ठीक है। इसमें तीसरी मिसाल दे रहा है, अगर इसी वाली बार इफ द सेम मेंबर वुड बी सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क टू बी कॉल्ड एंड ट्रीटेड एज ए शाफ्ट। अब कहता है इसी के अंदर वो बात कर रहा है। कहता है अगर इसमें इसी वाली केस के अंदर, अगर यहाँ पे मिसाल ले लूँ मैं, इसी वाली बार की हम बात कर लेते हैं, यही वाली बार हो, ऐसी ही बार हो, और इस बार के ऊपर ना तो लेटरल लोड ऐड करे ना लॉन्गिट्यूडनल लोड ऐड करे, बल्कि इसके ऊपर टॉर्क ऐड करे। क्या ऐड करे जी? टॉर्क। तो फिर हम क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं ये शाफ्ट है। फिर हम क्या कहते हैं? ये दिस इज ए शाफ्ट, दिस इज ए शाफ्ट, ये शाफ्ट है। तो दिस इज अ केस ऑफ ए शाफ्ट, ये शाफ्ट होगी। वही बार है, देखिए एक ही बार है, बार एक ही है, ये भी बार है, ये भी बार है, और ये भी बार, वही बार। अगर इसके ऊपर लेटरल लोड ऐड करें तो बीम, अगर इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल लोड ऐड करें तो फिर ये कॉलम, और अगर इसके ऊपर टॉर्क ऐड करें, ठीक है, तो फिर ये बन जाती है शाफ्ट। तो सिर्फ इसी बात को इसमें बात समझाई है, सेम बात वो कह रहा है। व्हेन आइडेंटिफाइंग मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, कंसिडरेशन ऑफ द मैनर ऑफ लोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें लोडिंग क्या है, उसके मुताबिक आप पहचानेंगे। होगी बार ही, कभी वो शार्ट बन जाएगी, कभी वो बीम बन जाएगी, कभी वो कॉलम बन जाएगा। अब क्योंकि हमारा टॉपिक बीम का है, अब बीम पर वापस आते हैं। बीम जो है ना वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, बीम वर्टिकल भी हो सकती हैं, और बीम इंक्लाइंड भी हो सकती हैं। ध्यान रखें, अगरचे हमने हॉरिजॉन्टल बीम ही करनी है, लेकिन बीम वर्टिकल भी हो सकती है और बीम इंक्लाइंड भी हो सकती है, ठीक है। ये क्योंकि मेरा काम है समझाना, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितना आप समझते हैं। सो लेट अस ऐड, इधर सा यहाँ पे एक चीज़ थी। अच्छा जी, अच्छा अब आगे आ जाएंगे। उसने कहा कि बीम जो है ना, मे बी हॉरिजॉन्टल बीम में भी, ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल बीम है, दिस इज हॉरिजॉन्टल बीम। दिस इज ए vertical beam and this is a inclined beam, ठीक है। these are all beams, ये सारी क्या हैं? बीम्स है। ये हॉरिजॉन्टल है नंबर 2 पर, वर्टिकल है नंबर 3 पर, इंक्लाइंड है, ठीक है। इन तीनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन, तीनों बार्स हैं, देखे बार्स हैं तीनों में। जो इनका जो है ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उस पर आप गौर करें, तीनों जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो ये वाला है, ये
ये आपका लॉन्गिट्यूड। अब देखें ये लोड है ना लॉन्गिट्यूड एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ज़रा, हाँ जी, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है देखें ज़रा, वो भी यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और ज़रा यहाँ पर गौर फरमाएं, ये जो लोड है यहाँ भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोड है P, ठीक है। अब आप देखें तीनों में जो लोड है वो उसके लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिर्फ बीम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है इस केस में, इसमें आपकी बीम वर्टिकल है और इसमें आपकी इंक्लाइंड है तीनों बीम। तो बीम में भी हॉरिजॉन्टल, बीम में भी वर्टिकल, बीम में भी इंक्लाइंड। लेकिन हमने जो डिस्कस करनी है, हमने जो पढ़नी है, हमारा जो टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल बीम्स। ये हमारा टॉपिक है, ये दो हमने नहीं पढ़नी वर्टिकल भी हमने नहीं पढ़नी और हमने इंक्लाइंड भी नहीं पढ़नी, तो ध्यान में रखना, ठीक है। नौ अब बीम तो हो गई भाई। जब बीम के ऊपर लोड लगेंगे, माई क्वेश्चन दिस, जब भी आप बीम पर लोड लगाते हैं तो लाजिम बात है जब लोड एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी आना चाहिए। जैसे हम बैठा हूँ, मैं इस टाइम बैठा हूँ कुर्सी पर बैठा हूँ, तो मेरा जो वज़न है, वेट है, वो एक लोड है, ठीक है। तो उसको कोई बैलेंस ही तो करेगा ना उस लोड को वो कौन करेगा? रिएक्शन। तो वो कैसे, वो रिएक्शन कहाँ से आता है? वो रिएक्शन आता है सपोर्ट से। सपोर्ट क्या, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और उसके रिएक्शन क्या। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चर, बीम भी एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, सपोर्ट भी एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। मेंबर मैंने किसी भी स्ट्रक्चर में ये एक अपना पार्ट प्ले करता है, उसका एक हिस्सा होती है इसका फंक्शन क्या है? इस फंक्शन इज टू जनरेट रिएक्टिव फोर्स या फोर्स। एक आप बाई फोर्स या फोर्स स्लैश का एक भी दे सकती है, ज़्यादा भी दे सकती है, ठीक है। या फोर्स देगी या फोर्स देगी। अब ये इस पर डिपेंड करता है। जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट खुद से कुछ नहीं करती, ध्यान में बात रखें। सपोर्ट खुद से कुछ भी नहीं करती माय डियर। सपोर्ट तो रिएक्शन देती है, सपोर्ट रिएक्शन देती है, ठीक है। और रिएक्शन किसी जगह एक्शन, तो जितने एक्शन आएंगे उतना रिएक्शन आएगा। जिस टाइप का, ये बड़ी अहम बात है, जिस टाइप का एक्शन होगा उसी टाइप का रिएक्शन होगा। बाहर से अगर एक्शन आ रहा है, बाहर से अगर एक्शन आ रहा है डाउनवर्ड फोर्स, तो रिएक्शन अपवर्ड होगा और बराबर होगा। आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, ठीक है। ईच रिएक्शन इज अकम्पनीड बाई ए रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है ना। इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है, राइट। सो ये आपने भूलना नहीं इस बातों को, ये बातें याद रखनी है। भूल के तो फायदा क्या हो गया, इसको क्या हो गया। अच्छा जी तो अच्छा, अब अगर ये जो फर्क एक्शन जब वो अपवर्ड है, एक्शन अपवर्ड है, तो सपोर्ट क्या होगी? सपोर्ट जो वो रिएक्शन देगी डाउनवर्ड देगी। अच्छा, अब अगर एक्शन जो वो बाहर से मूवमेंट लग रहा है, मोमेंट यानी टर्निंग इफेक्ट, तो ये जो रिएक्शन होगा, सपोर्ट जो रिएक्शन देगी वो भी एक टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट ही देगी। याद रखें, एक्शन अगर फोर्स होगा तो रिएक्शन भी फोर्स की सूरत में आएगा, बराबर और ऑपोजिट होगा, न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। और बाहर से अगर मूवमेंट लग रहा है, एक्शन अगर मूवमेंट है, तो जो रिएक्शन होगा वो भी मूवमेंट ही होगा। ये बात याद रखना, जैसा एक्शन वैसा ही रिएक्शन, उसी नेचर का, नेचर सेम होगी, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो एक्शन के बराबर होगा और ऑपोजिट होगा, उसको बैलेंस करेगा। सो इट्स फंक्शन टू जनरेट, ये जनरेट करता है रिएक्टिव फोर्स या फोर्सेस या मोमेंट्स या दोनों। किस लिए, क्यों करती है? टू बैलेंस अप्लाइड फोर्सेस एंड मोमेंट्स, ताकि उनको बैलेंस कर सके। ये बड़ी अहम बात है, ये उनको बैलेंस करती है। ये बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है, ये बैलेंस करती, बोला नहीं है, ठीक है। वाह क्या बात है, मैं भी कर दिया इसको, ये इसको बैलेंस करती है, राइट जी। इट बैलेंसेस इट। अच्छा, इधर से ही आ रहा है सारा काम, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके जी। क्या नहीं जी, ठीक, ओके, ऐसे खुश तो ऐसे ही सही। अच्छा जी, नाउ तीन इसमें ना बुनियादी जो स्पोर्ट है ना, वो चार किस्म की स्पोर्ट हैं। बुनियादी स्पोर्ट कितनी किस्म की है? चार किस्म की, ठीक है। रोलर स्पोर्ट है, फिक्स स्पोर्ट है, रोलर है, फिक्स है, रोलर है, फिक्स है, पिंड है, और सिंपल स्पोर्ट है। इसको ना कुछ मेरा इसको पेन का मूड ख़राब है आज कुछ। अच्छा, आपका मूड क्यों ख़राब है भाई? अच्छा चलो जी, खुश रहो तुसी। अच्छा जनाब तो रोलर स्पोर्ट है, फिक्स स्पोर्ट है,
पिन स्पोर्ट है और सिंपल स्पोर्ट है। अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में अब इधर आए थे हम, इस 4 किस्म स्पोर्ट बताई है। एक बताइए आपको रोलर स्पोर्ट, एक बताइए आपको, एक बताइए रोलर स्पोर्ट, एक बताइए फिक्स स्पोर्ट, एक बताइए पिन स्पोर्ट, एक बताइए सिंपल स्पोर्ट, राइट। मैं आपको बताता हूँ रोलर स्पोर्ट कैसी होती है, फिक्स स्पोर्ट कैसी होती है, शक्लें दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे होता है, राइट। सो लेट्स गो डाउनवर्ड्स। ये आपको जो टॉपिक है, जो किताब से बाहर से लिए, ये मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, तो ग्रुप में आप इसको पढ़ लीजिएगा देख के, रोलर स्पोर्ट कैसी होती है। ये ऊपर बीम दिखाई गई भाई, ऊपर है बीम, ठीक है, टॉप पर ये बीम है, जिस बीम, और ये रोलर स्पोर्ट है, ऐसे रोलर स्पोर्ट, इसकी सिंबल ये होता है, नीचे रोलर होते हैं, रोलर, ठीक है, रोल करते हैं। ये रोलर जो है वो दोनों तरफ रोल कर सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, लेकिन ये फ्री नहीं होते, ये नहीं तो भागे फिर मिलोगे हिसाब से, ऐसा नहीं होता। ये इसका ना इधर, इसको ना इसकी जगह बनी थी, ये ऐसे होता है, ये बस रोलर की ख़ास मोशन होती है, उसके अंदर अंदर इसमें आना, राइट। ये नहीं को भागा फिर जनाब वो आधा किलोमीटर एक साइड और आधा किलोमीटर एक साइड, ना ऐसा होता है। उसके अंदर ही रहते हैं, इसके अंदर अंदर इन्होंने रोल करना है। और ये रोलर स्पोर्ट इसलिए दी होती है ताकि जो गर्मी सर्दी होती है ना, तो गर्मी में बीम्स फैलती हैं, आपने देखा होगा मेट्रो के ब्रिज बने हुए हैं, और सर्दियों में सुकड़ती हैं उसके अंदर, क्योंकि वो स्टील भी होता है और कंक्रीट भी होती है। तो उसमें ये होता है कि जब बीम फैलती है तो रोलर जो है थोड़े बाहर निकल जाते हैं, जब बीम सुकड़ती है तो रोलर वापस को आ जाते हैं। इतनी हल्की सी एडजस्टमेंट होती है, तो उनको पता होता है कितना फैलना है। सारी कैलकुलेशन होती है, ठीक होगी बात। सो रोलर स्पोर्ट की बुनियादी बात याद है कि रोलर स्पोर्ट में क्या होता है, जो बुनियादी बात याद है, बाकी सारी बातें आप पढ़ लेना खुद ही। याद रखें रोलर स्पोर्ट, ये ऊपर से ये जो बीम है ना, इसके ऊपर लोड लगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर से इसके ऊपर लोड लगेगा, फर्स्ट कर हम कहते हैं कि जी ऊपर से एक लोड लग रहा है, पी, समझाने की बात करो, पी लोड लग रहा है। अब रोलर स्पोर्ट क्या करेगी? रोलर स्पोर्ट क्या कर सकती है, इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी सही है कि ये सिर्फ एक अपवर्ड रिएक्शन फोर्स दे सकती है, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स। खाली रिएक्शन कह देना काफ़ी नहीं है ना, रिएक्शन तो दो तरह का हो सकता है। रिएक्शन में भी ये फोर्स और रिएक्शन में भी ये मोमेंट, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स का वर्ड उसने यूज़ किया है, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन फोर्स देगा, इट विल गिव रिएक्शन फोर्स, नॉट मोमेंट, मोमेंट नहीं देगा, इट विल गिव रिएक्शन फोर्स। तो आपको रिएक्शन फोर्स मिल जाएगी, राइट, इट विल गिव ए रिएक्शन फोर्स। इसी से बाद पूरा नाम उसने रिएक्शन फोर्स की उसने बात की है। और रिएक्शन फोर्स क्या होगा, बीम की सरफेस के ऊपर 90 डिग्री जाविया बनाएगा। ये बड़ा अहम है, ये बीम की सरफेस है ना, ये बीम की सरफेस, इसके पैरेलल सरफेस, इसको 90 डिग्री जाविया बनाएगा, राइट, एक। और जो रिएक्शन फोर्स जिसे हम कहेंगे आर जो होगा एक्शन के ऊपर, एक्शन डाउनवर्ड है तो रिएक्शन फोर्स आप देख सकते हैं, इसका एरो बता रहा है कि ये अपवर्ड है, और आर अपवर्ड होगा, और आर जो होगा ना पी के बराबर होगा, पी के बराबर। अगर पी डाउनवर्ड है तो आर जो अपवर्ड है। अच्छा, अगर फर्स्ट को लेटर सोर्स समझाने के बता रहा हूँ, अगर पी कोई ऐसा ही केस होता है ना कि पी जो है वो अपवर्ड हो जाए, अगर पी अपवर्ड हो जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, उसमें अपोज करना है, बात सिंपल सी है। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये तो था जनाब रोलर स्पोर्ट, ये इसका सिंबल ही बता दिया मैंने आपको। अब बाकी आप पढ़ लें इसके अंदर, और सब कुछ लिखा आपके लिए लिखा है मैंने, ये पढ़ा था ऐसे नेट से, ऐसे नहीं उतार लिया मैंने, सेलेक्ट कर। दूसरा जी पिन स्पोर्ट या हिंज स्पोर्ट। हिंज या पिन स्पोर्ट क्या होती है? ये इसकी ये सिंबल होता है, जैसे इन्होंने कहा कि ये सिंबल ऐसा सिंबल है, ठीक है। इसका ये सिंबल भी होता है और इसका एक और सिंबल भी होता है, मैंने कहीं आपके लिए संभाल के रखा है, ये पिन स्पोर्ट का सिंबल ये भी होता है, ये वाला पिन स्पोर्ट का सिंबल है। आप देख रहे हैं इसमें ये पिन लगी ब्लैक कलर की, ये पिन लगी, ये पिन लगी, इसमें ये पिन लगी, नजर आ रही है ब्लैक कलर की, पीछे पिन लगी, ये पिन है। और यहाँ पे क्या दिखाया है, ये रोलर स्पोर्ट है, जो भी आप पढ़ के आए रोलर स्पोर्ट है। दिस इज रोलर स्पोर्ट, रोलर स्पोर्ट और रोलर स्पोर्ट। और इधर क्या है, पिन स्पोर्ट, पिन स्पोर्ट, राइट।
एक साइड पर रोलर है, एक साइड पर पिन है। ठीक होगी बात। तो पिन सपोर्ट ऐसे भी दिखा देते हैं जैसे ये दिखाई गई है, ऐसे भी दिखा देते हैं, या पिन सपोर्ट को वैसे भी दिखाते हैं जैसे कि उसने यहाँ पर इसमें दिखाया है पिन सपोर्ट को, कि उसने कहा कि ये जो ना पिन सपोर्ट ऐसे पिन नहीं दिखाई गई, इसने एक वेज दिखाया, दिस कॉल्ड वेज, दिस कॉल्ड, ये एक वेज है। जिसे आप कहते हैं ना उर्दू में पढ़ा करते सिंपल मशीन, पाँच मशीन, फाना, फाना कहा करते थे किसी ज़माने, वो सादा मशीनों में, जहाँ आपने लीवर शीवर पढ़े थे वहाँ पुली पड़ी, वहाँ फाना भी एक था। सो जो वेज है ये बेसिकली एक पिन सपोर्ट का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है ना, ये और ये इसकी सरफेस है, ये इस वाली जो बीम को, ये बीम है ऊपर नीली, इस बीम को ये दाएं बाएं नहीं जाने देगी। गौर करें, ये अगर बीम इधर जाने की कोशिश करेगी ना तो ये इसको अपोज करेगी। कौन? इसकी और ये टॉप है। और बीम साहबा अगर उधर जाने की कोशिश करेंगी तो ये जो होगा ना, ये इसको रेजिस्ट करेगा, ये रिएक्शन देगा। ठीक है। तो पिन सपोर्ट क्या करती है? पिन सपोर्ट दो काम करती है, याद रखना। एक तो वो वही काम करती है जो रोलर सपोर्ट करती है। ये तो वही काम करती है जो कि रोलर सपोर्ट करता है। मसलन मैं समझाता हूँ आपको। मसलन जी ऊपर से लोड लग रहा है, एक P1 लोड लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये एक रिएक्शन फोर्स देगी, जैसे जो रोलर दे रहा था। वो रिएक्शन फोर्स बीम की सतह, ये बीम है, बीम की सतह के ऊपर 90 डिग्री का वेव बनाएगा। ठीक है, R1, और R1 जो होगा ना वो P के बराबर होगा, लेकिन P के ऑपोजिट होगा। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल से ये ना समझना, ये एरो दिखा रहा है कि ऑपोजिट होगा। अगर आपको ये इस तरह चीज़ें तंग करती हैं, मासूम सी मखलूक है आप माशाल्लाह, गर्म हवा चले तो आपका बेड़ा गर्क, ठंडी हवा चले तो बेड़ा गर्क। तो मैं वैसे ही दिखाता हूँ जो आपका लेवल है, तो बात को समझा करें सर। तो अगर P जो है वो डाउनवर्ड है, R जो होगा वो अपवर्ड होगा। अब मेरे हाल में आपको हजम हो जाएगी बात है आपको। तो R1 जो होगा वो P1 के बराबर होगा। ठीक है। अब दूसरा ये कि अगर ये बीम इसके ऊपर कोई और लोड एक्ट कर रहा है, इसके लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के ऊपर लोड कर रहा है, बेशक वो इस तरह एक्ट कर रहा हो, बेशक ऐसे हो, या बेशक ऐसे हो, कोई भी एनी वन हो सकता है। ठीक है। तो बहरहाल मैं ये दिखा दिया। अगर ये लोड है P2, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये आप देखिए इसे दिया ना, चलो मैं इसको सिमत मुख्तलिफ करता हूँ। वो कहता है जी अगर यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है P2, राइट, तो वहाँ से एक रिएक्शन आ जाएगा। वो क्या होगा? R2, such that R2 is equal to P2, और P2 और R2 एक दूसरे के ऑपोजिट है। P2 और R2 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, बराबर होंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे। तो ये दोनों इक्वेशन है, ये देखें दोनों, आप देखेंगे ये दो उसने रिएक्शन फोर्सेस दिए हैं, दो, कोई भी मूवमेंट दो रिएक्शन फोर्सेस। इसका मतलब ये है बड़ी अहम बात है, इसका मतलब है कि जो पिन सपोर्ट है वो फोर्स दे सकती है, रिएक्शन नहीं दे सकती। यानी कि फोर्स रिएक्शन फोर्स दे सकती है लेकिन रिएक्टिव मूवमेंट नहीं दे सकती। इसका मतलब ये हुआ, अब गौर करने की बात है कि अगर हम यहाँ पर फर्ज कर लें कि अगर हम यहाँ पर इस बीम के ऊपर अगर हम यूँ करके इस बीम को घुमाने की कोशिश करें, ऐसे करके यूँ, या मोमेंट लगाएं, इधर अगर मोमेंट लगा दें, तो आप क्या समझते हैं देख के क्या ये जो मोमेंट है जो बीम को घुमा रहा है, क्या ये सपोर्ट इस बीम को घुमाने से रोक देगी? नहीं रोकेगी, क्योंकि इसकी सलाहियत ही बस ये है कि एक ये वर्टिकल रिएक्टिव फोर्स दे सकती है और एक ये हॉरिजॉन्टल रिएक्टिव फोर्स, बस यही दे सकती है, तीसरी कोई चीज़ नहीं दे सकती। इसका मतलब ये अगर इसके ऊपर कोई मोमेंट लग गया बीम के ऊपर तो क्या होगा? बीम घूम जाएगी। बीम इसके ऊपर, बीम जो ऐसे है ना, तो बीम इसके ऊपर से, ये समझाने के द्वारा, बीम इसके ऊपर ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, यानी कि बीम घूम जाएगी, तो वो तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर देगा। ठीक है बात। तो फिर अगर मोमेंट लग रहा हो फिर वहाँ पे क्या करेंगे? ये आगे चलते हैं। तो याद रखना जो पिन सपोर्ट है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिएक्टिव फोर्स दे सकती है और वर्टिकल रिएक्टिव फोर्स दे सकती है।
देगी नहीं, दोनों देगी वही जितना लोड लगेगा। अब आप कहें सर ये की गल की थी, आप सोच सकते हैं ना, वो गल मैं आप तो दस देना वो गल की थी। अब ये है ना इसमें दो रिएक्शन देने की सलाहियत है, लेकिन गौर से मेरी बात सुन रहा, अगर ऊपर से लोड लग रहा है पी, हॉरिजॉन्टल लोड इसके ऊपर लगा ही नहीं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा, अगरचे इसमें ये दोनों लोड देने की सलाहियत है, लेकिन वो ये वाला लोड नहीं देगी ना, ये लोड नहीं देगी, ये रिएक्शन नहीं देगी, लोड नहीं, ये रिएक्शन नहीं देगी। क्यों? एक्शन आया ही, एक्शन वर्टिकल है, एक्शन आया है तो इधर से ये वाला रिएक्शन जनरेट हो जाएगा और आर पी के बराबर होगा, और सीधी बात है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, ये वाला काम हो जाएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एक्शन लगा ही नहीं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं देगा। ये रिएक्शन इसके अंदर सलाहियत इसके अंदर है, लेकिन ये देगी नहीं। ये क्यों नहीं देगी? अगर आप कहेंगे क्यों नहीं, मैं तो जनाब एक्शन लेना है, अच्छा ज़रूर, अगर आपने एक्शन लेना है दूरे वाला तो फिर आप ऐसे कीजिए कि आप यहाँ पर ना, ये इधर से फिर आप यूँ कीजिए कि आप यहाँ पर एक ना एक्शन लगा दें। फिर आपने एक्शन लगाया, जैसे ही आपने एक्शन लगाया P1, फौरी तौर पे इसने क्या किया, इमीडिएटली इसने फौरी तौर पे इसने यहाँ से ये रिएक्शन दे दिया, ठीक हुआ। और ये रिएक्शन क्या हुआ, ये रिएक्शन आ गया इसका R1, सच दैट R1 इज इक्वल टू P1, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इक्वल हैं। तो आप समझ आ गई बात, उतना ही रिएक्शन आएगा जितना बाहर से एक्शन होगा। ये ऐसे ही है जैसे मतलब मैं आपसे पूछूं भाई आप मुक्का मार सकते हैं? हाँ जी मैं मार सकता हूँ मुक्का। तो जनाब आप क्या बोलेंगे, आते आते हर बंदे को मुक्के मारते? नहीं जनाब, मैं तो ऐसा नहीं, मुक्का कोई मुझे मुक्का मारेगा तो ही मैं मुक्का मारूंगा। यानी सलाहियत तो आपके अंदर है, उसका इजहार तभी करेंगे जब आपके ऊपर कोई एक्शन आएगा, अदरवाइज तो ना करेंगे ना। तो मैं हर उम्मीद आपको समझ आ गई, मुक्के वाली बात पर सब समझ आती है बच्चों को। अच्छा जी, अब ये जैसे पिन स्पोर्ट है, ये बात मैं आपको रोलर स्पोर्ट में बता दूँ। रोलर स्पोर्ट के अंदर भी वही बात है, रोलर स्पोर्ट भी एक रिएक्टिव फोर्स दे सकती है अपवर्ड, बस, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती, ठीक है। यानी इसमें अगर ऊपर से लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है पी, तो हमने नीचे आ लगा दिया, ये तो हो गया बस। इसके अंदर इससे ज़्यादा रोलर स्पोर्ट में इससे ज़्यादा सलाहियत है ही नहीं। मैं रोलर स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, वापस आ गया हूँ नंबर 1 पर। अच्छा, अगर आप में से कोई फ़र्क हो कि बच्चा शरारती कर दोगे, अच्छा जनाब मैं ऐसे करता हूँ, इसके ऊपर ये रोलर स्पोर्ट लगी, मैं इसके ऊपर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर लोड लगाया तो P1, अब मैं देखता हूँ रोलर स्पोर्ट क्या करेगी, भाई कुछ भी नहीं करेगी, इसमें सलाहियत ही नहीं। आप P1 लगाएं, ये रोलर इधर को चल पड़ेंगे, रोलर इधर को चल पड़ेंगे, इसमें सलाहियत ही नहीं। ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं दे सकती। ये आप ये भूल जाएं कि आप समझें कि जनाब ये इस तरह करके कोई यहाँ से R1 जनरेट कर देना, इसमें सलाहियत ही नहीं। इसके अंदर ये इस काम के लिए बनाई ही नहीं गई। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लोड लगाना है तो उसके लिए फिर आपको पिन सपोर्ट लगानी पड़ेगी। फिर यहाँ रोलर नहीं है, ये इंजीनियर का काम होता है, वो देखे कि किस किस्म की फोर्सेस लगनी हैं, उसके मुताबिक वो फिर वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये तो काम है इंजीनियर का, और क्या काम है इंजीनियर का। ठीक है बात, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्टिव फोर्स दे सकती है, इसके अलावा ना ये हॉरिजॉन्टल रिएक्टिव फोर्स होती है, ना ये मोमेंट। यानी इसमें भी अगर फर्ज करें यहाँ पे अगर इसके ऊपर एक मोमेंट लगा दूँ M, तो आप कहेंगे ये मोमेंट क्या, ये यहाँ से ये क्या इसको मोमेंट को बैलेंस करने के यहाँ से M आ जाएगा रिएक्टिव मोमेंट? नहीं आएगा। इसमें सलाहियत ही नहीं। इसमें सलाहियत फिर बता रहा हूँ, जो दिखाया है ना डायग्राम में, इसमें सलाहियत सिर्फ ये वाली सलाहियत, एक रिएक्टिव फोर्स अपवर्ड, बस। ठीक हुई बात, परपेंडिकुलर रो, ओके। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको ये बात भी। कोशिश तो मैं बड़ी कर रहे हैं, पता नहीं तुम्हें समझ आई कि नहीं आई। अच्छा जी, तीसरी जो स्पोर्ट है वो है फिक्स स्पोर्ट, इसे बिल्ट इन स्पोर्ट भी कहते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें पीछे जो है ना, एक मैं बता दूं आपको, इसमें जो बताया है पिन स्पोर्ट या इसे हिंज स्पोर्ट। ये हिंज क्या होता है यार? ये दरवाज़ों में कब्जे नहीं लगाते? आपके घर में दरवाज़ा लगा होगा, जहाँ पे आप बैठे सुन रहे हो वहाँ दरवाज़ा लगा होगा, उस दरवाजे में चौखट के साथ जिस दरवाजे को जोड़ा गया वो कब्जा होता है ऐसे, ठीक है, वो कब्जा होता है, उसके अंदर एक पिन डाली होती है। आप जरा गौर करें, दरवाजे को अगर आप खींचना चाहें ना, अपनी तरफ दरवाजे को खींचें थोड़ा खोल के, दरवाज़ा अभी तक खींच नहीं सकता, आप खींच नहीं सकते उसको। दरवाजे को ऊपर ही नीचे करें तो वो पिन, क्योंकि पिन है ना, तो पिन क्या कर रही है, एक और ना हॉरिजॉन्टल आप खींचेंगे तो पिन उसको वापस अपनी तरफ खींचेगी, दरवाज़ा अपनी तरफ हिलेगा ही नहीं। आप दरवाजे को ऊपर करेंगे पिन बराबर में नीचे डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड दे देगी। दरवाजे को नीचे दबाएंगे पिन अपवर्ड रिएक्शन दे देगी।
तो ना आप दरवाजे को एक्स एक्सिस में खींच सकते हैं, एक्स एक्सिस में, ना उसको वाई एक्सिस में खींच सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बड़े आराम से, आप एक शरारत कर सकते हैं कि आप दरवाजे के ऊपर मूवमेंट लगाएं, टर्निंग इफेक्ट लगा दें, एल। ये आप लगाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या जो कब्जा या हिंज उसको रोक लेगा? बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, दरवाज़ा आराम से घूमेगा। आप गौर करें, दरवाज़ा एक गोलाई के रुख पर चलता है, ठीक है। दरवाज़ा आप उसको मूवमेंट लगाते हैं बाहर से, आप जो फोल्ड कर रहे हैं वो लोड है, तो जो स्पोर्ट है वो कब्जा है, वो उस लोड को रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसमें सलाहियत ही नहीं है, तो वो वहाँ पे बेबस है। अब क्या होगा, दरवाज़ा घूमता रहेगा। ये कोई बात, ये दरवाजे नहीं लगते, हिंज कहते हैं या कब्जा भी कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में, जो भी है लफ्ज़। अब आ गई जी फिक्स या बिल्ट इन सपोर्ट। लो जी, ये उस सपोर्ट आ गई जो सारे मसलों का हल है। इसमें क्या है, इसमें दो तरीके से करते हैं। या तो इसमें जैसे ही दिखाया है उन्होंने कि एक दीवार के अंदर इसको ना, बीम को दीवार के अंदर रख के ना, उसके ऊपर से हम चुनाई कर देते हैं ईंटों की, बजरी की, या बजरी भर देते हैं, तो ये अब फिक्स हो गई है, ठीक है। एक तो ये तरीका जैसे दिखाया है, दूसरा तरीका ये होता है, वो यहाँ दिखाया था मैं आपको, ये वन वन मेथड है, वन मेथड है। दूसरा मेथड यही दिखाता हूँ आपको, वो ये होता है कि ये है ना, ये सपोर्ट है, ये बीम है, ये मेटालिक बीम है, यानी कि गार्डर लोहे का। ये आप दीवार के ऊपर रखें ना इसको, सपोर्ट के ऊपर, और यहाँ रख के ना मेटल के पीस रख के, और यहाँ से इसको ये वहाँ करते हैं, ये मेटल ब्रिजेस बनते हैं, ये मेटल के स्ट्रक्चर वेल्ड करते हैं। इसे एक ऊपर कर देते हैं आप, और इसे यहाँ पे नीचे करते हैं, इधर भी वेल्डिंग करते हैं, इधर भी वेल्डिंग करते हैं। तो अब ये ना, अब ये इसी के फिक्स हो जाती है। ये आपने ऐसा चीज़ देखी होगी, कहाँ देखी है बड़ा, सोचें भाई, ये आपने देखी है कहाँ पे, जहाँ पे आपने घरों में आपके एसी का, एयर कंडीशनर का बाहर वाला यूनिट लगा होता है ना, जिस ब्रैकेट के ऊपर वो रखा होता है, वो ब्रैकेट दीवार के साथ लगी होती है, उसका जो जितने एसी के ऊपर आपने वो रखा होता है, आपने एक्सटर्नल यूनिट रखा होता है एसी का, या घरों में जो यूपीएस की बैटरियाँ रखी होती हैं, वो इस तरीके से हमने उसको जोड़ा होता है, ठीक है। तो वो जो है वो फिक्स, ये फिक्स सपोर्ट नहीं, इसको कहते हैं फिक्स सपोर्ट, ये है। और जो ये वाली है, ये जिसे कहते हैं बिल्ट इन, जो बिल्ट इन है, यूँ यहीं से देखते हैं, ये बिल्ट इन है, ठीक है जी। और जो ये है, ये फिक्स्ड है। दोनों में मैकेनिक्स के एतबार से दोनों सेम है, मैकेनिक्स के एतबार से दोनों सेम है, राइट, ओके। फिक्स या बिल्ट इन एक ही बात है, बस उसकी मेक का फ़र्क है, ये याद रखना, भूलना नहीं इसको। अब इसमें क्या है इसमें ये माय डियर कि इसमें आप देखिए ये क्या क्या कर सकती है। अब वो से बात पे आते हैं, ठीक है। अहम बात यह कि ये क्या कर सकती है, तो हम देखते हैं क्या कर सकती है। ऐसे करें कि इस बीम के ऊपर ना, आपको समझाने बता रहा हूँ, इस पर कर दें या बेशक बिल्डिंग के ऊपर कर दें, फिक्स पे। आप ऐसे करें, इसके ऊपर ना एक काम करें, यहाँ पर ज़रा लोड लगाएं, आप गौर करना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर ना यहाँ से एक लोड लगा दिया है, P1, ठीक है। अब ये P1 क्या कर रहा है, गौर करें। P1 दो काम कर रहा है, एक तो ये चाहता है, P1 ये चाहता है कि जो बीम है ना, ये वाली जो बीम है, ये पूरी ना पूरी नीचे चली जाए, मूव कर जाए, नीचे गिर जाए, फॉल कर जाए, ठीक है। तो ये चाहता है। और दूसरा क्या चाहता है, दूसरा गौर करें, दूसरा ये क्या चाह रहा है, दूसरा ये चाह रहा है कि ये वाली बीम अगर नहीं गिरती ना, तो कम से कम ये ऐसे करके दरवाजे की तरह घूम जाए, दरवाजे की तरह घूम जाए, यानी ये पूरी बीम ऐसे हो जाए, ठीक है। पूरी बीम घूम जाए जैसे दरवाज़ा घूमता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि P1 दो इफेक्ट पैदा कर रहा है, एक तो उसका लीनर इफेक्ट, एक इसका टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। अब क्या बीम को घूम जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको बैलेंस के दो इफेक्ट हैं, एक इसका लीनर इफेक्ट है जो इसका ट्रांसलेशन इफेक्ट है, एक इसका टर्निंग इफेक्ट है। ट्रांसलेशन इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए ये एक अपवर्ड, ये डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड रिएक्टिव फोर्स देगी, वो ये वाली है, दिस वन। ये P1 है तो ये R1 होगा, सच दैट R1 इज इक्वल टू P1, ठीक है। और दोनों दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों दूसरे के ऑपोजिट और बराबर। नंबर 1 तो ये बात होगी। नंबर 2, ये इसमें मोमेंट भी पैदा कर रही है, मोमेंट, ठीक है। इस मोमेंट को बैलेंस करने की देखें, ये क्लॉकवाइज है मोमेंट, आप एरो देख रहे हैं इसका, इसको बैलेंस करने की ऑपोजिट से यहाँ से मोमेंट ऑफ वॉल, W फॉर वॉल, दीवार, WAWR, मोमेंट ऑफ वॉल से दिया है, सच दैट मोमेंट ऑफ वॉल
इज इक्वल टू अप्लाइड मोमेंट m। अप्लाइड मोमेंट m अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉक, दोनों बराबर है। तीसरा क्या है, तीसरा है ना, वो तीसरा भी आपको समझाते हैं ना, ये कौन सा मसला है। तीसरा ये है भाई कि आपने यहाँ पर एक आपने लोड P2 लगा दिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करे, वो यहाँ से ये वाला एक रिएक्शन दे देगा R2, दिस इज R2, मैं यहाँ देता हूँ R2 सच दैट R2 इज इक्वल टू P2, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक हुई बात समझ आ गई बात की। तो ये आपने याद रखना है। तो ये 3 रिएक्शन देने की सही होती है फिक्स में, बिल्डिंग में। एक वर्टिकल अपवर्ड रिएक्टिव फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्टिव फोर्स और एक रिएक्टिव मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ वॉल, जो भी आप कहना चाहें। तो ये आपने भूलना नहीं, राइट। ये 3 स्पोर्टें ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, ध्यान में ये भी याद रख रही हैं। ये 3 स्पोर्ट्स ही ज़्यादा यूज़ होंगी। अब एक आखिरी स्पोर्ट भी है जो एक मतलब बहुत कम यूज़ होती है, इसे कहते हैं सिंपल स्पोर्ट। ये क्या करती है, ये वही काम करती है जो सेम एज रोलर स्पोर्ट। ये तो रोलर स्पोर्ट वाली काम करती है। इसका भी ये हाल कि ऊपर से अगर लोड ऐड करेगा तो ये नीचे से एक रिएक्टिव अपवर्ड फोर्स दे दी, सेम बात। ये यूज़ बहुत कम होती है, ठीक है। ये बहुत कम यूज़ होती है, ये लिखा है यहाँ पे। दीज टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स आर नॉट यूज वाइडली इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में यूज़ नहीं होती, राइट। ओके, तो इसमें ये तकरीबन हमारे घरों में जो ज़्यादातर जो बनती है ना, वैसे आमतौर पर जो जिसमें दीवारों के ऊपर हम बीम रख देते हैं और उसको कंक्रीट से भरते हैं, वो तकरीबन ये वाली सिंपल स्पोर्ट होती है, सिंपल स्पोर्ट, राइट। तो उम्मीद है ये, जिससे इसमें ज़्यादा टाइम से लगा रहा कि असल चीज़ होती है इसका रिएक्शन। तो मैं बता दिया जो रोलर देता ना, जितने रोलर भी एक अपवर्ड रिएक्टिव फोर्स देता है और ये भी एक अपवर्ड रिएक्टिव फोर्स, सिंपल स्पोर्ट जो वो भी एक अपवर्ड रिएक्टिव फोर्स दी। बाकी ठीक है, वो रोलर है, उसमें थोड़ी टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ थोड़ा वो दाएँ बाएँ मूव कर लेता है, ये दाएँ बाएँ मूव नहीं करता, राइट। बस इस तरह फ़र्क होता है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आई एम वेरी मच होपफुल, बहुत ज़्यादा। बच्चे हमारे जो है माशाल्लाह, अगर समझने मूड हो ना तो कमाल करते हैं। ये जनाब समरी है इसी की चीज़ के, समरी में बताता हूँ क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। वो देखें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि टाइप ऑफ स्पोर्ट, पहली है रोलर स्पोर्ट, नंबर 1 इज रोलर स्पोर्ट। ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन बाई रिएक्शन फोर्स क्या है, वर्टिकल देती है। रिएक्शन फोर्स क्या आती है, रिएक्शन फोर्स वर्टिकल। रेजिस्टिंग लोड क्या होगा, वर्टिकल लोड, यानी जो ऊपर से लोड आ रहा है, रेजिस्टिंग लोड में जो ऊपर से लोड आ रहा है डाउनवर्ड, ये वर्टिकल अपवर्ड रिएक्टिव फोर्स दे रही है, यूँ समझना आपको। दूसरा है पिन स्पोर्ट, उसकी सिंबल ये है वेज, ये एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल देगी, ठीक है जी। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वो कैसे, अगर वर्टिकल लोड आ रहा है, रेजिस्टिंग लोड क्या होगा, ऊपर से अगर एक लोड आ रहा है डाउनवर्ड तो ये इसको बैलेंस करेगी अपवर्ड से। ऊपर से अगर अच्छा दूसरे बीम के ऊपर अगर कोई हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है तो ये इसको बैलेंस कर देगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल आ गया और ये वर्टिकल आ गया। फिक्स स्पोर्ट ये भी बताइए ये आपको क्या करेगी, रिएक्शन फोर्सेस क्या है, 2 कॉलम है रिएक्शन फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स एंड मोमेंट देगी। और वो कौन से लोड होंगे जो ये जिनके जवाब में देगी, सिंपल सी बात है। हॉरिजॉन्टल रिएक्टिव फोर्स तब देगी जब इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा, जब इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा, अच्छा बीम के ऊपर, ठीक है। ये बीम के नीचे लगी होती हैं। वर्टिकल तब देगी जब वर्टिकल लोड आएगा, ठीक है। और मूवमेंट तब देगी जब मूवमेंट लगेगा बाहर से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया सिंपल स्पोर्ट। ये सिंपल स्पोर्ट का सिंबल है, सिंबल साथ है। ये क्या करते हैं, रिएक्टिव फोर्स, ये वही वाला करते हैं, मैं बताया था, ये देखें बिल्कुल वही वाली चीज़ है। ये जो रोलर का है ना वही इसका है। ये भी रिएक्टिव फोर्स वर्टिकल, ये भी वर्टिकल देता है, वर्टिकल लोड ये भी वर्टिकल, इसमें खास फर्क नहीं है। फर्क ये है कि इसमें रोलर लगे होते नीचे, ये रोलर लगे हुए हैं और इसमें रोलर नहीं लगे हुए। इसके लिए हम कहते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस है, लेकिन फ्रिक्शनलेस होती नहीं है। इसे बताया है कि ये जो सिंपल स्पोर्ट है ना, नाम तो आता है लेकिन ये प्रैक्टिकली बेसिकली सिंपल स्पोर्ट कहते हैं, सिंपल है, लगे रोलर होते हैं। लगे क्या होते हैं, रोलर। आप देखेंगे वो दिखाता हूँ मैं भी आपको, लगे रोलर होंगे। यहाँ पे मैं डायग्राम आपको दिखाई थी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो इसको कहेंगे सिंपल स्पोर्ट, लेकिन आप देखो ये लगा रोलर हुआ है, ये सारे रोलर लगे यहाँ पे, और आप गौर करें तो आप नज़र आ जाएगा। कहने को सिंपल है
और आप देखो ये रोलर कहेंगे इसको सिंपल स्पोर्ट, ये रोलर, ये सारे रोलर लगे हैं इसके अंदर। ठीक हुई बात। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आई एम होपफुल, राइट। सो अच्छा जी, 10 मिनट की वीडियो होगी। अच्छा चलें जी, अब अगली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगला टॉपिक उसमें करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।